हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, जो एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, विषय कक्षा 12 भूगोल केवल प्रश्न पत्र रहेगा। कक्षा 12 पूर्णांक आपको जो रहेगा बच्चों 70 नंबर का, ठीक है। और जो रहेगा वो प्रैक्टिकल वगैरह संबंधित है। तो 3 घंटे समय, 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे और नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और निर्देश देख लेते हैं हम लोग। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। 1 से 8 तक बहुविकल्पी है, 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है, उसके बाद में लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय, उसके बाद मानचित्र संबंधी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसमें पूछा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा ग हो जाएगा, यानी स्थानिक संगठन। ये जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि मानव विकास का अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो ये जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, जिसका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। यही जो है मानव विकास की अवधारणा इन्हीं की देन है, ठीक है। ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताना आपका क्या सही हो जाएगा। तो बच्चों, सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। किस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। बस्तियों को रेखी कहा जाता है। सही जवाब बच्चों जो है 4 का जो है गा हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, रेखी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है। ऐसा कौन सा नगर है जो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, देखो आगरा जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। कलकत्ता हुगली नदी किनारे स्थित है। पटना भी स्थित है नदी किनारे। लेकिन बच्चों भोपाल जो है ये जो है नदी किनारे अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा तारापुर, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पूछा है निम्नलिखित किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो तारापुर जो है जो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, गोदावरी। तो बच्चों 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। इन सबसे यमुना जो है सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें से देखो ये 9 थोड़ा गड़बड़ है, हम 10 देखेंगे। जननांगी संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की जननांगी संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, जननांगी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का जो है पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे कि मानव विकास की 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, मानव विकास के 4 प्रमुख हम लोग कैसे लिखेंगे कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित है। नंबर 1 है समता। आप लोग समझते हो बच्चों, समानता का अधिकार जो होता है, समान। नंबर 2 सतत पोषणीयता। नंबर 3 उत्पादकता। नंबर 4 जो है सशक्तिकरण, यानी आगे बढ़ना। ये जो है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों 12 नंबर देखेंगे चिकित्सा पर्यटन उत्तर। देखो चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। देखो, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं, तो बच्चों वह जो है यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। यानी जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश में की यात्रा करते हैं, तो यह जो है चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। आर्थिक दृष्टि से, यानी आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक मीन्स होता है पैसा से संबंधित होता है। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग।
देखो बच्चों, उत्तर प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम लोग। देखो, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है मुख्य श्रमिक। श्रमिक मीन्स होता है जो मजदूरी वगैरह करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मुख्य श्रमिक। दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक, जो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या के 3 भाग हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखिए। भारत की उच्चतम साक्षरता यानी सब ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, तो एक राज्य है जिसका नाम है केरल। कहाँ बच्चों? केरल। केरल राज्य है जहाँ सर्वाधिक साक्षरता है। केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता, यहाँ महिलाएं भी सर्वाधिक साक्षर हैं और पुरुष भी सर्वाधिक साक्षर हैं। यानी अब पुरुषों और महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। और यहाँ जो साक्षरता है 93.91, 93.91% है। केरल की जो साक्षरता है 93.91% साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है भारत का जो है केरल। ठीक है बच्चों, अगला चलिए क्वेश्चन हम देखेंगे। परिलक्षित एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के जो है किस राज्यों में पाई जाती हैं। एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये जो है भारत के किस राज्यों में पाई जाती हैं। तो 15 का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, एकाकी या परिलक्षित बस्तियां, ये बस्तियां जो है सुदूर वनों में, ये सुदूर वनों में एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं। जैसे मेघालय हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया तथा केरल की पहाड़ियों में ये सब जो है बस्तियां पाई जाती है। एकाकी बस्ती है जिसको हम लोग परिलक्षित बस्तियां कहते हैं। मेघालय राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में ये सब बस्तियां पाई जाती हैं और दूर दूर वनों में जो है रहते हैं। इसी को कहते हैं एकाकी बस्तियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसमें 2 अंतर लिखना है। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखो, सबसे पहले हम लोग धात्विक खनिज के बारे में चर्चाएं करेंगे। धात्विक खनिजों को गलाने पर जो है धातु प्राप्त होती है। ठीक है, यानी धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, जबकि अधात्विक क्या होता है, देखो, किंतु अधात्विक खनिजों को गलाने से पर नहीं। ठीक है, अगला फिर से धात्विक देखेंगे। देखो, धात्विक खनिज बच्चों कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक जो खनिज होते हैं कठोर एवं चमकीले नहीं होते। बस इसी को उल्टा कर देना है। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अब लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 4-4 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में 2 अंतर लिखिए। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में 2 अंतर लिखना है। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर। प्रश्न उत्तर नंबर 18 लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। देखो अच्छे से हमने लाल हेडिंग डाला है, लेकिन आपको लाल में नहीं लिखना है, आपको काले में लिखना है। तो चलिए आइए इसको प्रतिकर्ष और अपकर्ष में हम लोग अंतर देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिख लो, प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक बहुत सरल है दोस्तों। देखो, प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जिनके कारण जो है लोग अपना निवास स्थान छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्यों छोड़ते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग क्या कर देते हैं, अपना स्थान यानी निवास स्थान छोड़ देते हैं और दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसी को कहते हैं बच्चों प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। उसके बाद में अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। देखो, अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं, अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थान के लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा के अवसर में, स्वास्थ्य के अवसर में, सुविधाएं, रोजगार में के अवसर में। चलिए फिर से हम लोग देखेंगे प्रतिकर्ष कारक। फिर से देखेंगे दूसरा अंतर, फिर से प्रतिकर्ष कारक। देखो, प्रतिकर्ष कारक जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जो है जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण जो है लोग बेहतर स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। जबकि अपकर्ष कारक क्या लिखेंगे, नगरों में अच्छे अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों के कारण जो है लोग चुंबक की तरह जो है आकर्षित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों कि बाजारी सब्जी किसी नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। बाजारी सब्जी किसी नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, बाजारी सब्जी किसी जिसमें सब्जियां, फल व पुष्प उगाए जाते हैं, उनकी मांग व खपत
नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है तथा ऊंची आय वाले उपभोक्ता उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता किसे कहते हो? देखो, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है उसे उत्पादकता कहते हैं और जो वस्तुओं को खरीदता है उसे उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो एक बार फिर देखेंगे, देखो, बाजारी सब्जी किसी जिसमें सब्जी फल व पुष्प उगाए जाते हैं उनकी जो है मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं। ठीक है भाई, जहां इन उत्पादों की जो है अच्छी कीमत मिल जाती है। किसी के इस रूप में जो है गहन श्रम, श्रम माने मेहनत, गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की जो है आवश्यकता होती है बच्चों, आवश्यकता होती है, जिसकी जो है भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही जो है कर पाते हैं। अतः यह किसी नगरीय क्षेत्रों के समीप ही जो है की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों जो 20 नंबर है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आप अपने मन से लिखते हैं, क्योंकि देखो आजकल जल जो भारत में 4 भाग में 3 भाग क्या है? जल है और 1 भाग क्या है? थल है। नहीं बच्चों, जो पीने योग्य पानी है 2.4% पानी योग्य, और सब पानी क्या है? खारा है। लेकिन जो है इसका बहुत ज़्यादा से दोहन होता है, फालतू लोग जो है बर्बाद करते हैं पानी को। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं और जौहरी तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखना है। उसके बाद सतत पोषण विकास संकलनों को परिभाषित कीजिए। देखो बच्चों, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 6 अंकों का रहेगा। ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो जो गांव में लोग रहते हैं, नगरीय बस्ती जो नगरों में रहते हैं, यानी गांव में खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, नगरों में जो है क्या होता है? उद्योग धंधे होते हैं। ठीक है बच्चों, और गाँव में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं लेकिन नगरों में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से बना बना के लिख सकते हैं, बहुत सरल है। 6 नंबर आपको पक्का है, मिल जाएगा। उसके बाद अथवा कर देगा, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको बच्चों। उसके बाद भारत में जनसंख्या घनत्व को, ये भी सरल है, दोनों में से एक करना है। ठीक है, उसके बाद मानचित्र, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? उत्तर प्रदेश है। अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तो आप बच्चों इंडिया का नक्शा बना के देखो, केरल नीचे है, आप कर ले। मध्य प्रदेश के एक प्रमुख ताबा है, मध्य प्रदेश बीच में है इंडिया के नक्शे में। गुजरात का सबसे बड़ा नगर, उसका उत्तर प्रदेश के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है। उसके बाद केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रहेगा ये दृष्टिबाधित जो। उसके बाद मानचित्र, ये विश्व का मानचित्र रहेगा। ठीक है, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। तो ये था बच्चों पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का। इस प्रकार से पेपर जो है आएंगे 2023 बोर्ड परीक्षा में।